बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक खूंखार डाकू रहता था, जिसे लोग अंगुलीमाला कहते थे। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन वह इतना निर्दयी था कि उसने असंख्य लोगों की हत्या कर दी थी। वह हर मरने वाले की उंगली काटकर अपनी माला में पिरोता था, इसलिए उसे अंगुलीमाला कहा जाने लगा। डाकू से संत बनने की यात्रा। अंगुलीमाला के अत्याचारों से लोग डरते थे। किसी को भी जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। उसकी माँ बहुत दुखी थी, लेकिन उसका पुत्र सुधरने को तैयार नहीं था। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें सावधान किया, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जब अंगुलीमाला ने उन्हें देखा, तो वह चकित रह गया कि यह सन्यासी बिना डरे उसकी ओर क्यों बढ़ रहा है। अंगुलीमाला ने बुद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। जब वह पास आए तो अंगुलीमाला ने कहा, रुको। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाला हैरान रह गया और पूछा, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने कहा, मैंने हिंसा छोड़ दी है, मैं अहिंसा के मार्ग पर हूँ। लेकिन तुम अभी भी हत्या और हिंसा कर रहे हो। क्या तुम कभी रुकने का विचार करोगे? बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाला का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और वह एक भिक्षु बन गया। परिवर्तन और मोक्ष। अंगुलीमाला ने सच्चे मन से प्रायश्चित किया और एक संत बन गया। उसने अपनी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। जब वह गांवों में भिक्षा मांगने जाता, तो लोग उसे पहचानकर डर जाते, लेकिन धीरे धीरे उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर सबका भय दूर हो गया। अंततः कठोर तपस्या और आत्मशुद्धि के माध्यम से उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। कहानी से सीख। हिंसा और पाप से कोई सुख नहीं मिलता। सच्चा परिवर्तन संभव है, बस सच्ची लगन और गुरु की कृपा चाहिए। अहिंसा और प्रेम से ही संसार में शांति लाई जा सकती है। अंगुलीमाला की यह कहानी बताती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे हृदय से सुधरना चाहे, तो उसे मोक्ष की राह मिल सकती है।